कंपाउंड इंटरेस्ट का ये आखिरी क्लास है। इसके बाद एक क्लास इंस्टॉलमेंट के ऊपर दूंगा और तब खत्म हो जाएगा कंप्लीटली सीआई। इसमें हम लोग कुछ सवाल एसआई सीआई मिक्स करेंगे। देखो एक चीज ध्यान रखना, कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा। अगर आप सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट इसके पिछले क्लास तक किए हो तो कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, फिर सॉल्यूशन देखना है। ऐसा नहीं किए ना तो मैं श्राप दे दूंगा। पंडित आदमी पूजा करके आया हूं, सच बता रहा हूं। क्या करना है, पॉज, ट्राई, देन वॉच द सॉल्यूशन। ऐसे नहीं, श्राप दे दूंगा 3 साल तक तैयारी करेगा। तो आ जाओ, चलो ट्राई कर लिया होगा। सवाल है, ए मैन इन्वेस्ट Rs 7,000 एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years एंड Rs 10,000 एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट द सेम रेट फॉर द सेम पीरियड compounded annually. What will be the total interest and the total amount respectively on maturity? बताना है आपको। एक आदमी जब 7,000 रुपए को 8% एसआई पर 2 साल के लिए और 10,000 रुपए को चक्रवृद्धि ब्याज पर समान अवधि के लिए समान समय के लिए समान दर पर लगाता है। 2 बार समान अवधि आ गया, समान दर होना चाहिए। जो सालाना चक्रवृद्धि है तो परिपक्वता के बाद, कंप्लीट होने के बाद क्या मिलेगा, कुल राशि। आप लोग कर पा रहे हो क्या? कितना आया आंसर बताओ, मैं थोड़ा सोच के बताऊं कितना आएगा। एक आ जाएगा 1664, एक आ जाएगा 8 दूना 16 साथ 112, 1120। 1664 और 1120 जोड़ देते हैं हम लोग, तो 4 तो इंड में आएगा। आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या आपकी ये स्पीड है क्या, बताओ। देखो आप इस 2 ऑप्शन को तो सिंपली काट सकते थे, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि पहले आपको बताना है टोटल इंटरेस्ट। अच्छा उल्टा लिख दिया, ऑप्शन ये आंसर होगा। पहले आपको पूछा गया है टोटल इंटरेस्ट और फिर पूछा गया टोटल अमाउंट। तो इंटरेस्ट हमेशा छोटा होगा टोटल अमाउंट से, तो ये 2 ऑप्शन खत्म हो गए। इसी दोनों में से कोई आंसर होते, जो भी आंसर होगा इंटरेस्ट का उसका यूनिट डिजिट 4 होगा, तो ऑप्शन डी आंसर होगा। चलो मैं सिखाता हूं बेसिक से ऐसे, लेकिन अगर एग्जाम में करना होगा ना तो मैं ऐसे ही करूंगा, और आई रिकमेंड कि आप ऐसे ही करो। लेटेस्ट सवाल है पेपर का। बोला गया 7,000 पर 8% से 2 साल के लिए, तो सिंपल है सर, 7,000 गुणा 8 गुणा 2/100, ये मेरा ब्याज हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट पर। P गुणे R गुणे T अपॉन 100। जी सर। और अगर मुझसे बोला जाए कि ये बताइए 10,000 रुपए पर 8% पर 2 साल में क्या आएगा, तो मैं सक्सेसिव लगा दूंगा कि 8 + 8, वैसे लगाने की जरूरत नहीं, मुझे याद भी है सर कि 8% 2 साल में 16.64% बनाता है, तो 10,000 का 16.64%। अब ये काम मैंने मन में किया था, बस इतना ही डिफरेंस है। तो 2 0 से 2 0 खत्म, 100 से 1664 मल्टीप्लाई होगा, तो ये 1664 बना। और ये क्या होगा, 8 दूना 16 साथ 112, 1120। तो मैं क्या किया था, यही तो किया था कि 8 दूना 16, 1664, 1664 और यहां से 1120, दोनों को जोड़ा तो यूनिट डिजिट 4 आएगा। ये 4 है, ये दोनों को जोड़ा तो क्या आया, 2784। 2784 मेरा इंटरेस्ट हुआ, लेकिन मुझसे इंटरेस्ट के साथ साथ ये टोटल इंटरेस्ट हुआ। मुझसे ये भी बोला गया है मेरे लाल, मेरे भाई, कि टोटल अमाउंट क्या होगा। टोटल अमाउंट क्या होता है, टोटल प्रिंसिपल प्लस टोटल ब्याज। टोटल प्रिंसिपल क्या होगा, 10,000 प्लस 7,000, 17,000 प्लस 2784, 19,784 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्लियर? यस सर। इस चीज को आप बिना पेन उठाए कर सकते थे कि 8 दूना 16 साथ 112 और 1664, 1120 प्लस 1664 जोड़ दिए, खत्म। ठीक, यस सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार का, कहीं पे भी। तो अगले सवाल को खुद से करोगे ना? हाँ सर एकदम करेंगे, आप दे के देखो। तो चलो इस सवाल को पॉज करो और ट्राई करो।
पढ़ो इस सवाल को एक बार। बोला है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट 10% पर एनम फॉर 2 years इज RS 8100। What would be the compound interest on the same sum for the given period at the rate of interest? किसी धनराशि पर 10% प्रतिवर्ष के दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज 8100 रुपये है और ब्याज दर पर दी गई अवधि के लिए समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? चलिए बताइए जल्दी से। मैंने आपको 2 मेथड सिखाया था, एक ट्री मेथड भी सिखाया था और एक सक्सेसिव भी। तो ट्री उरी नहीं लगाते ना अपन, जरूरत पड़ेगा तो ट्री भी लगाएंगे। अभी डायरेक्ट चलते हैं, डायरेक्ट चीजों को स्लो करते हैं, तेज करते हैं। अगर मैं बोलूं, देखो आसान भाषा में वर्बली करने सिखाऊंगा कि सिंपल इंटरेस्ट पर कितना ब्याज मिला होगा सर? 10% 2 year 20% का। और कंपाउंड इंटरेस्ट पर कितना मिला होगा सर? 10% 2 year 21%। इट मीन 20% का वैल्यू पता है, 21 का बताना है। यही ना है उत्तर? मेरे को लग रहा है ये आएगा, करके देख लेते हैं। 1% 81 ज्यादा होना चाहिए यार, कुछ गलती लग रहा है। कोई बात नहीं, देखो मैं करके दिखाता हूं। अगर मैं बोलूं कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 10% पर एनम 2 साल के लिए क्या होगा? तो सिंपल इंटरेस्ट सर 20% मिलता है, तो प्रिंसिपल का जो 20% है वो SI है। और अगर मैं बोलूं व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द गिवन पीरियड, तो 10% के हिसाब से 2 साल में जो CI बनता है वो ऐसे बनता है, हम सभी को याद है 21%। इसको मिटाता हूं मैं। तो जो 21% है क्या होगा? तो 20% बराबर है 2100। अब कुछ लोग लगेगा दिमाग लगाने, ऐसे करने लगेगा। फिर मैं 20 से काटूंगा, 0 से 0 खत्म, 2 से काटूंगा, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 1% का वैल्यू 405 आया। तो 21% का वैल्यू आएगा 21 गुणे 405, 21 चौक 84, 21 पचे 85, 8400, 21 पाँचे 105 होता है 90, 17 पाँचे 85 होता है, तो 8505। एक चीज दिखाऊं मैं क्यों इसको टिक कर दिया था? देखो मैं कैसे किया था तेज। इस चीज को लिखना ये गलत नहीं है, सबसे बेस्ट तरीका है, ऐसे ही पेपर में करना होता है। इससे शॉर्ट नहीं कर पाओगे, मैं इससे शॉर्ट सिखाता हूं। मैं क्या देखा कि 20% का वैल्यू मुझे पता है, 21% का निकालना है। अगर मैं सीधा सीधा बोलूं कि इस 20% का वैल्यू पता है, इसमें 1% जोड़ दूं तो आंसर आ जाएगा 21%। जी हाँ, बस तो वही काम करना था। जैसे ही मैं 20% से काट रहा था तो मैं काटा 2 चौका मन से काट लिया था, 405 जोड़ना पड़ेगा 8100 में, क्योंकि 20% का वैल्यू था 8100। तो ये मन में मैंने क्या किया, काटते ही 405 जोड़ दिया इसमें, तो ये 8505 हो गया। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन दिमाग लगा के यूज कर लिया। ये आपके ना उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब पेपर में हो ना, उस पर्टिकुलर टाइम पे ये काम करता है। नहीं भी काम करेगा तो भी आप तेज करोगे, अगर काम करेगा तो और तेज करोगे, बस इतना ही डिफरेंस होगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए इसे करते हैं, ये थोड़ा लेंदी सवाल है, हाल फिलहाल का पेपर का। बोला है फाइंड द CI एट द रेट ऑफ 7% कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 years ऑन द प्रिंसिपल दैट यील्ड्स अ सिंपल इंटरेस्ट फॉर ऑफ 9450 फॉर 3 years एट 7% पर एनम। 7% के रेट से 2 साल का CI बताना है, 3 साल का SI पता है, यही है ना सवाल। एट द रेट ऑफ 7% CI क्या होगा? सेम मूलधन पर 2 साल के लिए, जबकि 3 साल के लिए आपको SI पता है। SI क्या होता है सर? 7% 3 साल, 7 या 21% का वैल्यू पता है। मुझसे पूछा क्या गया है कि 7% पर 2 साल में क्या होगा? 7 + 7 + 7 × 7/100, 14.49% का वैल्यू बता दो। 21% बराबर है 9450। तो सीधा ऐसे लिखे क्या? देखो अब हम लोग क्या करेंगे, 1% क्या आएगा? 1% आएगा आपका 9450 अपॉन 21, तो 14.49% क्या आएगा? 9450 अपॉन 21 इंटू 14.49, यही लिखोगे ना? जी सर। तो मैं बोलता हूं कि ये चीजें तो हमें पता ही है, अपन इस पॉइंट को लिख लेना आप अपने नोट्स पर, इसको लिख लेना। अब मैं बोला इसको लिखने की क्या जरूरत है, सीधा ऐसे लिखो ना पेपर में,
कि 9450 बराबर है 21% के, तो 9450 अपॉन 21 इंटू 14.49। अब ये डेसिमल उड़ा के 2 जीरो कर दो, काटा कूटी करते हैं। 21 चौके 84, 21 पाँचे 105, जीरो से जीरो खत्म, 5 नम्मा 45, 5 दूना 10, 9 से पहाड़ा पढ़ दो, 9 नवा 81, 8 बजा 9 चौके 36, 8 44, 4 बचा 14 नवा 126 और 4 130। 2 से काटो 65 के आसपास ही आंसर होगा। 2 से काटो, देखो 65 दूना 130, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 6520.5। क्लियर है? क्लियर? यस सर, एकदम क्लियर है। देखो आपको अगर कंफ्यूजन होगा तो आप छोटे नंबर से भी काट सकते हो। एक बार 3 से काट लो, 7 से ये भी कट जाएगा, 7 दूना 14, 7 7 49। काटने का है जितना तेज आप काट पाओ, काटा कूटी तो आपको करना ही पड़ेगा। क्लियर है? जी सर, आगे बढ़ते हैं। मैं पहले ही बोल चुका हूं सारे सवाल आपके बन जाएंगे, कोई सवाल आपके नहीं छूटेंगे अगर आप ढंग से पढ़े हो। नहीं पढ़े हो तो दिक्कत होगा बनाने में। ये सवाल है कि अगर सिंपल इंटरेस्ट कुछ सम ऑफ मनी पर 10% पर एनम पर 2 साल में 8100 है, पिछला सवाल था ना एक ऐसा ही, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? सेम सम पर सेम पीरियड के लिए 15% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। बोला गया है किसी धन राशि पर 10% के रेट से 2 साल में जो एसआई है वो 8100 है। इट मीन्स 20% का वैल्यू 8100 है। 15% के दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर सेम टाइम में क्या होगा? 15% 2 साल में क्या देता है? 15 प्लस 15 प्लस 15 गुणे 15 बटे सब 32.25%। You know the value of 20% and you have to find the value of 32.25%। चलो फाइंड आउट करते हैं। 8100 अपॉन 20 गुणे 32.25। 0.25 को मैं डेसिमल हटा के 0 लिख दिया। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अप्रोक्सीमेट ही आंसर आएगा क्योंकि कट तो नहीं रहा है। कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, 5 चौके 20 काटते हैं, 5 छक्के 30, 5 चौके 20, 5 पाँचे 25। ठीक, 12 के आसपास आएगा। या तो ये आंसर होगा या तो ये होगा। क्यों मैं इतना तेज कर पा रहा हूं? मैं आपको एक हिंट देता हूं। जब मैं इस 4 से काटूंगा तो लगभग 20 पॉइंट समथिंग जाएगा, 20.25। अगर मैं 20 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 64 दूना 128, तो ये लग रहा है 13 के आसपास जाएगा। अगर मैं करूं तो यही जाएगा। अगर मैं आपको डिटेल करके सिखाऊं पूरा कैलकुलेशन, तो पूरा कैलकुलेशन करके सिखा रहा हूं, आंसर तो यही आएगा। तो वो पूरा कैलकुलेशन सिखाता हूं आपको। अब मेरे को क्या करना है? मेरे को ये करना है 81 गुणा 645 अपॉन 4। देखो अगर मेरे को आंसर टिक करना होता तो मैं कर जाता, क्योंकि 128 से ज्यादा और 130 से कम यही आंसर आएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको डिटेल में सिखा रहा हूं कि अभी मेरे को बोल के निकल जाने में कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे को तो गलती भी कर जाऊंगा तो मेरे को पेपर तो देना नहीं है, आपने पेपर देना है। तो आपको ना वहां पे पूरा फुल्ली कॉन्फिडेंट होने के बाद ही आंसर टिक कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। मैं यहाँ पे थोड़ा गलती भी कर जाऊं तो मेरे को कोई नुकसान नहीं है, आपको पेपर के दिन नुकसान हो जाएगा। तो हमें शॉर्टकट बताने से ज्यादा जरूरी है कि उसको डिटेल भी करना पड़े तो कैसे करोगे। अब ये मल्टीप्लाई करना है। कुछ लोग इस पे कंफ्यूज होंगे कि सर इसे कैसे करें मल्टीप्लाई। देखो इसको 2 नंबर में ब्रेक कर लो, 9 इंटू 9। एक बार 9 का पहाड़ा पढ़ो, 9 पचे 45, 4 बचा, 9 चौके 36, 4 40, 4 बचा, 9 छक्के 54, 4 58। फिर एक बार 9 का पहाड़ा पढ़ो, 9 पचे 45, 9 अठे 72, 9 पचे 45 और 7 52, 4 से डिवाइड करो, 13 चौके 52, 4 छक्के 24, 4 एकम 4, 1361.25, 13,061.25। क्लियर है? जी सर, एकदम क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। नहीं, सिर्फ सिंपल सा कैलकुलेशन था, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो। आइए इस सवाल को करिए। सवाल यह है कि एक निश्चित राशि 3 से ही 1/2 साल के लिए 10% प्रतिवर्ष के दर से साधारण ब्याज पर 2,940 रुपए ब्याज आ रहा है।
यदि उसी राशि पर 2.5 साल के लिए जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है 1 रुपए के निकटतम। कैसे करोगे? बोला गया है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 सही 1/2 years एट 10% पर एनम इज 2940। इसका मतलब है सिंपली सर 35% का वैल्यू पता है। कैसे पता है? तो 3 सही 1/2 का मतलब क्या होता है? 3 दूना 6 7/2 इंटू 10, 2 से काटा 2 पच्चे 10, कितना आया? 35%। तो जो मुझे सिंपल इंटरेस्ट पर ब्याज मिला वो 35% का मिला है। तो मुझे 35% का वैल्यू 2940 गिवन है। जी सर। मुझसे बोला गया है कि 10% के हिसाब से 2.5 साल में क्या देगा सीआई। मुझे सर आपने सिखाया है कि 1 साल 10%, दूसरे साल 10%, तीसरे साल 5%। तो ये पूरा 1 साल है, ये पूरा 1 साल है, ये आधा साल है, इसी वजह से हमने 10 का आधा 5 लिया है। जी सर। मैं इफेक्टिव रेट निकाल लेता हूं। 10 2 साल में कितना देता है? 21%। और 21 और 5 26 और 21 5 105 27.05%। 27.05%। इतना तेज कर पा रहे हो क्या? हाँ सर मैं कर लिया। 21 + 5 + 21 गुणे 5 अपॉन 100, 26 + 1.05। ये सारे के सारे प्रोसेस को आपको मन ही में करना होता है, अदरवाइज आपके टाइम वेस्ट हो जाते हैं। अब मैं अगर बात करूं कि अगर आपको छोटा सा चीज पता है कि 35% का वैल्यू 2940 है, तो 27.05% का वैल्यू क्या होगा? देखो सीधा आप फाइंड आउट करो इस पॉइंट को। तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं सर, सिंपली ऐसे लिखता हूं कि 2940 अपॉन 35 इंटू 27.05। अगर मैं थोड़ा सा तेज कैलकुलेशन करूं तो मैं सीधा बोलूंगा 10 गुणे 3.5 35 हो गया, 10 + 10 20 21, 21 + 5 26.105 27.05, 2940 अपॉन 35 इंटू 27.05। मैं इस 0.5 को उड़ा दिया, 100 नीचे ले लिया। अब काटा कुटी करता हूं। 7 5 35, 7 चौक 28, 7 दूना 14, 5 से काटा 5 5 25, 5 चौके 20, 5 एकम 5। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूं। देखो 42 का पहाड़ा किसी को नहीं याद होगा, मेरे को भी नहीं याद है। मैं एक काम कर सकता हूं, 7 इंटू 6 कर सकता हूं। 7 एकम 7, 7 चौके 28, 7 5 35 और 2 37, 6 7 42, 6 8 48 और 4 52, 6 7 42 और 5 47 और 6 3 18 और 5 23 अपॉन 100। सही है, एक जीरो इधर भी तो बचा था। 100 नहीं 10 कर दो, 100 नहीं 10 होगा। 372.2 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है ठीक है ठीक है, झुक के चले जाओ। 2372.2 विल बी द करेक्ट आंसर। देखो मेरा भाई आया हुआ घर से, बैठा है, छोटा है, उधर से निकल नहीं रहा है कि वीडियो कैमरा में आ जाएगा। बैठ गया है गलती से क्लास के बीच में। इसको मैं आपको होमवर्क देता हूं, क्योंकि जो पीछे वाला डेटा है और जो ये वाला डेटा है थोड़ा सा डिफरेंस है। बस वहां 2.5 साल का था और यहां पे 1.5 साल का है। तो आप लोग इसको खुद से करना। मैं अगले सवाल पे चलता हूं, हो जाएगा, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आइए,
सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 years at 12% per annum is 6750. What is the compound interest on the same sum for 2 years at 20% per annum if interest is compounded yearly, half yearly, round off to the nearest RS? एक निश्चित राशि पर 12% प्रति वर्ष के दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 6,750 रुपये है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो उस राशि पर 2 वर्षों के लिए 20% प्रति वर्ष के दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, निकटतम रुपए में बताना है। क्लियर? बताओ क्या होगा। सर मुझे इतना पता है 12% 3 साल में कितना देगा, 36%। जी 20% मेरा रेट था ईयरली, लेकिन मुझे कैलकुलेट करना था 6 मंथली। तो 2 साल में 6 मंथ के कितने पेयर बनेंगे, 4, और 6 मंथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 10। नहीं समझ में आया? 20% तो 12 मंथ के लिए था, 6 मंथ के लिए मेरा 10% होगा, तो 10% के 4 पेयर क्या देता है, 46.41%। इतना काम तो मैं मन में कर लेता सर। यहां तक मैं आपके साथ पढ़ते आया हूं, ये सब चीजें मेरे दिमाग में हो जाती है कि जब मुझसे कोई बोलेगा कि 10% 4 पेयर में क्या देगा, 46.41%, 12% 3 साल में क्या देगा, 12 या 36%। मुझे 36% का वैल्यू 6750 पता है, तो 1% का वैल्यू होगा 6750 बटे 36, और मुझे 46.41% का वैल्यू निकालना है। देखो अगर आप बच्चों टाइप करोगे, यहां आके भी, इस स्टेज पर आके भी मैं आपको 12 स्टेप पे सिखाऊं, जब मैं पूरा एसआई कंप्लीट कर चुका हूं, पूरा सीआई कंप्लीट कर चुका हूं, तो मैं भी गधा हूं और आपको तो गधा बना ही रहा हूं। बात क्लियर है? तो मैं गधा हूं नहीं और आपको गधा बनाऊंगा नहीं, तो इसी वजह से मैं एक स्टेप में लिख के सिखा रहा हूं। यह आपको बात पता है कि मैं एक एक स्टेप लिख के सिखा सकता हूं, पहले भी सिखाया हूं हर क्लास में, लेकिन मैं नहीं सिखा रहा हूं क्योंकि आप सोचो, आप स्टेप स्किप करो, आप कैलकुलेशन करो, आप फास्ट करो, नहीं तो जीवन भर ऐसे तैयारी करते रह जाओगे। भाई कुछ लोग हो सकता है इस क्लास को लेकर कंप्लेन करें, तो मैं पहले उन्हें बता दूं, कंप्लेन तुम करना मत, नहीं तो मैं तुमको निकालूंगा, क्योंकि मैंने 2 चैप्टर पढ़ा चुका हूं पूरा, उसके बाद ये सब चीजें सिखा रहा हूं। मैं बहुत ज्यादा सिखा रहा हूं, ऐसे समझा रहा हूं ना, 12 गुणे 3 10 प्लस 10 प्लस 10 4 का पेयर 46.41, बहुत सिखा रहा हूं। सीधा मैं अगर मेंस पढ़ा रहा होता जैसे बोलते देखो 12 या 36% का वैल्यू पता है, ये 10 का 4 46.41 होगा, और सीधे कैलकुलेशन करता। ऐसे मैं पढ़ा था इस चैप्टर को, फिर भी थोड़ा इंसान टाइप पढ़ा रहा हूं तो पढ़ लेना, समझे? अब देखो मैं काटाकुटी करता हूं, 0 से 0 खत्म, 9 से कट जाएगा ना, 7 5 12 18, 9 चौके होगा 36, 9 7 63, 9 5 45, 5 से काटा 15 5 75, 5 दूना 10, 15 का पहाड़ा पढ़ो, 15 एकम 15, 15 चौके 60 1 61, 15 6 90 6 96, 15 चौके 60 9 69, 4 दूना 8 से काटो, 8 8 64, 5 8 7 56, 0 हो जाएगा, 8 एकम 8, 8701, लगभग 8702 विल बी द सही आंसर। काट के देखो, 8 8 64, कितना बचा, 5, 8 7 56, 0 हो जाएगा। ये अगर 6 रहता तो 8 दूना 16 चला जाता, लेकिन 6 नहीं है, तो 8 एकम 8 गया, 7 बचा, तो 8 8 64, 6 बचेगा, 8 7 56, 8 5 40। जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 8701.875। लेकिन हम लोग से बोला गया है कि निकटतम रुपए में बताओ, राउंड ऑफ में बताओ कि नंबर में बताओ, तो हम लोग उसको 2 के आसपास मान लेंगे, क्योंकि 1.8 तो है, ये 2 एज्यूम कर लो। क्लियर? यस सर। चलो आ जाओ नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। सवाल ये है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी at 11% for 2 years is 6963. It's simple interest at the same rate for the 2 years. कैसे करोगे बताओ, कैसे करोगे बताओ? आपको पता है कि 11% पर 2 साल के लिए जो आपका CI होगा वो क्या होगा, 11 प्लस 11 प्लस 11 गुणे 11 बटे 100, 23.21%। जो SI होगा वो क्या होगा, 11 प्लस 11 22%। तो जो आपका 6963 है वो
21% के बराबर था और आपसे 22% का वैल्यू पूछा गया था। यही है ना, क्योंकि मुझे पता है जो CI होगा वो 11 प्लस 11 प्लस 11 इंटू 11 अपॉन 100, इट मीन्स 23.21% देगा, ये मेरा CI होगा। और जो 11 प्लस 11 SI होगा वो 22% देगा। तो मुझे 23.21% का वैल्यू पता था, मुझे 22% का वैल्यू निकालना था। सीधा मैं लिखा, डेसिमल उड़ाया, 2 जीरो यहां गया। ध्यान से देखो, 21 दिया 63, 23 दिया 69, 3 बार में खत्म। 3 से मल्टीप्लाई करो, 22 दिया 66। 6600 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द सवाल। 6600 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द सवाल। क्लियर? यस सर। आ जाओ अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, ए सर्टेन सम अमाउंट्स टू, देखो ध्यान से देखो, यहां पे अमाउंट्स टू बोला है, मतलब मिश्र धन दिया है, इस बार इंटरेस्ट नहीं, ब्याज नहीं दिया है। एक निश्चित राशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से 2 वर्षों में 15,500 हो जाती है। 15,500 का ब्याज नहीं मिलता है, खुद राशि 15,500 हो जाती है। द सेम सम विल अमाउंट टू व्हाट in 1/2 years at 10% per annum if the interest is compounded half yearly। अगर इंटरेस्ट को हाफ ईयरली कंपाउंड किया जाए तो वो सम कितना रुपए हो जाएगा, मतलब ब्याज नहीं, मिश्रधन कितना हो जाएगा अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली हमारा हो। बताइए आंसर इस सवाल का। सर 12% 2 साल में क्या ब्याज देगा? 12 दूना 24, 24 तो ब्याज देगा ना सर। हमें तो अमाउंट देखना है, अमाउंट कितना होगा? 100% प्रिंसिपल भी ऐड हो जाएगा। तो जो हमारा 124% का ब्याज है वही अमाउंट है। तो मुझे 124% का वैल्यू पता है, जो बराबर है 15,500 के। मुझसे पूछा क्या गया? मुझसे पूछा गया 10% पर एनम से 1.5 साल में। 1.5 साल का मतलब क्या होता है? 6 महीने के 3 पेयर। जी सर। अब मैं बोलूं कि 10% तो 12 महीने का है, तो 6 महीने क्या होगा? 5%। 5% का 3 पेयर क्या देता है? 15.7625%। मतलब 124% का वैल्यू पता है और मुझे 115.7625% निकाल दो। अगर आपको डेटा याद है तो ये ऐसे करोगे। मैं अगर पेपर में होता, इस पार्ट को नोट डाउन कर लेना, मैं अगर पेपर में होता तो मैं ऐसे लिखता, 31 से तो कटेगा ही, तो 155 पर 2 जीरो बटे 124 इंटू 115.7625 बटे 4 जीरो। ये क्या किया? 115 पॉइंट था तो डेसिमल उड़ा के नीचे 4 जीरो लिख दिया। अब मैं काटता हूं, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 31 चौके 124, 31 पाँचे 155, 5 से काटा 20 बार, 2 चौके 8 से इसको काट दो, 8 एकम 8, 3 बचा, 8 चौके 32, 3 बचा, 8 चौके 32, 5 बचा, 8 सत्ते 56, कट गया, जीरो हो जाएगा। 8 तिया 24, अरे रे, पहले 8 तिया 24, उसके बाद कुछ जाएगा, फिर 10 से अगर इसको डिवाइड करो, 8 तिया 24 के बाद 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 पाँचे 40, 125 तक जाएगा। लेकिन हम लोग उतना दूर नहीं जा रहे हैं, ये तो डेसिमल भागा है, कुछ नहीं है, सीधा भागा है, हम लोग उतना नहीं जा रहे हैं। हम लोग यहां पे भी होल्ड कर दे रहे हैं कि सिर्फ ऐसे डिवाइड किया, 8 एकम 8, 8 चौके 32, 8 चौके 32, 8 सत्ते 56, 8 तिया 24। अब अगर इसे 10 से डिवाइड करूं तो 14,470.3 विल बी द सही आंसर, जो कि एक ही ऑप्शन है। क्लियर? क्लियर है ना? तो ऐसे करना होता है पेपर में। पेपर में थोड़ा फास्ट करना होता है। पेपर में आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि स्लो करने नहीं आना चाहिए, स्लो करने आओ, समझो, लेकिन पेपर में फास्ट करो। पेपर में जितना फास्ट करोगे उतना तेज हो पाएगा चीजें।
इसको करना है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट द एंड ऑफ 3 years एट 5% पर एनम इज 1200। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड एट द सेम रेट इज कंपाउंडेड ईयरली। अब मुझे तो याद है 1261 आता है। ये कैसे आता है, क्यों आता है, आपको पहले से पता होना चाहिए ना। तो मैं आपको एक डेटा बोलता हूं, ध्यान रखना। जब भी आपके सामने ऐसा डेटा है कि 8000 का प्रिंसिपल हो, 5% का रेट हो, तो जो CI आता है ना वो हमेशा 1261 आता है। ऐसा क्यों आता है? क्योंकि जो अमाउंट है ना वो 9261 आता है। ऐसा क्यों आता है? ये 21 का क्यूब है और ये 20 का क्यूब है और ये 5% 1/20 होता है। तो 20 से 21 बनता है, तो 3 पेयर में 20 क्यूब से 1 क्यूब बनता है। अब जब मैं ये सवाल पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में ये चीज घूम रहा है कि बोला 5% पर एनम से 3 साल के लिए SI 1200 है, तो 5 तिया 15% बराबर 1200, तो 1% बराबर 15 8 120, तो 100% बराबर 8000। और जैसे 8000 दिखा और 5% देखा 1261। समझे? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करो। किस पॉइंट जो पीछे सीखे हो और कौन सा पॉइंट जो आगे अप्लाई करोगे। अगर अप्लाई कर दिए तेज हो जाओगे। अगर आप दोनों डॉट को मिला नहीं पा रहे हो, दोनों डॉट को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो टाइम लगेगा। अब इसको मैं दूसरे तरीके से भी सिखा सकता हूं, ऐसा नहीं है नहीं सिखा सकता। मुझे पता है 5% 3 साल में 15% का ब्याज देता है, तो 15% बराबर है 8000, 15% बराबर है 1200 सवाल में, और 5% 3 साल में CI देता है 15.7625%। निकाल दूंगा। तो ये भी एक तरीका है मेरे पास कि 1200/15 इंटू 15,7,625/10,000। ध्यान से लिखना, उस पॉइंट को भी लिखना, इसको लिखना। अभी मैं आपको चीजें जो सिखा रहा हूं लिखते जाओ। 15 से काटा 8 बार में गया, 15 8 120। क्लियर? अगर मैं 0 से 0 काट दूं, 8 से इसे काट दूं, तो यही कल जाएगा 125 टाइम्स में। 8 का मान 8 दूना 16, 8 5 40। अगर मैं सीधा 125 से ना काट पाऊं, 25 से काटूं, 25 5 125, 25 छक्के 150, 25 तिया 75, 25 5 125। अब मैं 5 से काट दूं, 12 5 60, 5 छक्के 30, 5 एकम 5, 1261। ये तीनों पॉइंट अभी तक आपने जो मैं सिखाया लिख लिए होंगे। लेकिन मैं आपको एक बात सलाह देता हूं, अगर आपको डेटा नहीं याद है तो क्या करोगे? से देखो, मुझे याद है तो मेरे को दिक्कत नहीं होता। आप अगर नहीं याद रखोगे तो 5% पे तो भर भर के सवाल पूछता है। देखो ये सवाल है 5% पर, एक सवाल आपको 6% पर भी पूछा है। तो मैं आप लोगों के लिए हमेशा एक ऑप्शन खुला रखता हूं कि बाई चांस अगर आप भूल गए तो क्या करोगे। वैसे आपको याद है, मेरे को याद है कि 6% पर 3 साल में 19.1016% बढ़ता है, तो मैं तो सॉल्व कर ले जाऊंगा। मुझे याद है कि 5% में कोई डेटा 3 साल में 15.7625 बनता है, तो मैं तो सॉल्व कर ले जाऊंगा। लेकिन बाय द वे, इन केस अगर आप भूल रहे हो तो आपका टाइम ना बर्बाद हो, इसी वजह से मैं आपको ट्री मेथड सिखाया था, और कोई रीजन नहीं था ट्री मेथड सिखाने का। कि बाई चांस आप भूल जाओगे तो क्या करोगे, तो ट्री मेथड से निकल जाओगे। 2 साल में कभी ट्री मेथड यूज मत करना। 2 साल के तो सब कुछ आप भरभली कर लोगे, 5 + 5। इसी वजह से अभी तक मैं शांत था। ये 2 साल वाले हैं, जो भी पीछे 2 साल वाले हैं ना, 2 साल वाले में आपको बिल्कुल टाइम बर्बाद नहीं करना। 2 साल में तो फटाफट फटाफट करते जाओ सक्सेसिव मेथड से, इफेक्टिव रेट % से। लेकिन जब बात 3 साल का हो तो आपको हो सकता है डेटा थोड़ा सा परेशान करेगा। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप पेपर में हो और 3 वाला डेटा आ गया, तो बिना घबराए आप डेटा को पढ़ो। अच्छा 5% है मुझे याद है, अच्छा 6% है मुझे याद है, अच्छा 10% है मुझे याद है, अच्छा 20% है मुझे याद है, 19% है मुझे तो नहीं याद है, 23% मुझे तो नहीं याद है। तो उसी चीज के लिए मैंने आपको ट्री मेथड सिखाया था और उसमें गोल्डन रेशियो सिखाया था। अगर इस सवाल को मिटाता हूं, पॉइंट लिख लेना आप, अगर मैं इस सवाल को ट्री से कराऊं तो ट्री क्या बोलता है कि कोई प्रिंसिपल है, इस पे 3 साल में 3 SI मिला होगा। अब 1200 SI मिला है
तो 400 यहां मिला होगा, 400 यहां मिला होगा और 400 यहां मिला होगा। तो मैं क्या सिखाता था, प्रिंसिपल के ऊपर जो पहले साल का सीआई होता है और पहले साल का जो एसआई होता है वो बराबर होता है। जो प्रिंसिपल, ये सब पॉइंट में लिखा चुका हूं कि प्रिंसिपल के ऊपर जो पहले साल का सीआई होता है और पहले साल का एसआई होता है वो बराबर होता है। बस तो काम खत्म हो गया। पहले साल का 5% 400 है, इसका 5% निकाला तो 20 आया, इसका 5% निकाला तो 1 आया। 20 का 5% निकाल दिया, 400 का 5% निकाल दिया। अब मुझे पता है 331, 4 तिया 1200, 20 तिया 60 और 1 एकम 1, 1261 विल बी द सही आंसर। क्लियर है? याद है ना रेशियो? चलो हम लोग रेशियो से ही करते हैं, डेटा से नहीं करते हैं, इफेक्टिव से। बोला है कि 12,000 रुपए पर 12% प्रतिवर्ष के दर से 1/4% 1/4 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या है जब ब्याज 5 मासिक है। पहला चीज है 12 महीना में 12% दे रहा है, तो 1 महीना में 1% देगा, तो 5 महीने में 5% देगा। जी सर, 1/4 साल के लिए बात हो रहा है, मतलब कंप्लीट 1 साल 12 मंथ, 1/4 ईयर मतलब 3 मंथ, टोटल 15 मंथ का बात हो रहा है। और 5 मंथली कैलकुलेट करना है तो 5 मंथ के 3 पेयर मतलब 5% के 3 पेयर बनेंगे। अब 5% के 3 पेयर एसआई तो 15% देगा, लेकिन सीआई 15.7625% देगा। मुझसे बोला गया डिफरेंस बताओ, तो मैं सिंपल ऐसे कर सकता था कि जो 12,000 के ऊपर 0.7625%, लेकिन यहां से पॉइंट उड़ाया हूं तो 4 जीरो और आ जाएगा, आएगा वही आंसर होगा। अगर मुझे डेटा पर कमांड है तो सीधा ये लाइन लिख सकता हूं कि 12,000 का जो 7625% आएगा वही आंसर होगा। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 25 से काटा 25 चौके 100, 25 तिया 75, 25 से कम 25 तिया 75 और 25 पाँच 125। अगर मैं इसको 4 से काटू, 4 दहा 40 और 4 तिया 12, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 91.5 विल बी द सही आंसर। 3 5 15 की 5, 30 तिया 90 और 1 91, 10 से डिवाइड किया 91.5। ये तब जब आपको डेटा याद है, और नहीं याद है तो आपके पास तो ट्री मेथड है ही है, आपके पास तो ट्री मेथड है ही है कि 12,000 का 5% क्या आएगा। नीचे लिखता हूं, स्पेस कम नहीं पड़े। 12,000 का 5% क्या आएगा, 12 पचे 60, 600। इसका 5% 6 पचे 30, इसका 5% 5 तिया 15, 3:1। मेरे को डिफरेंस निकालना है, इसको छोड़ दूंगा। मेरे को सीधा सीधा आंसर चाहिए, 30 तिया 90 प्लस 1.5, खत्म। मैं आपको ना एक पर्सपेक्टिव दिया हूं, अगर यहां पर डेटा में ना 13% 11% है तो हालत खराब कर देगा। मैं डिफरेंस में इसी वजह से पर्टिकुलर रेशियो सिखाया हूं और एक सवाल सॉल्व करने का मेथड सक्सेसिव सिखाया हूं। सक्सेसिव सिखाते टाइम बोला कि 70% सवाल इससे सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन आपको डेटा याद रहे तो सॉल्व हो रहे हैं, टाइम टेकिंग लग रहा है तो आप ऐसे करके निकल जाओ। आपको ये चीजें सिखा चुका हूं कि 5% का 5% का 5%, 3 के साल में। चलो अगले सवाल को सॉल्व करो। अगला सवाल आप डेटा से खुद से करना, डिफरेंस लेकर। मैं ना इसे सॉल्व कराता हूं बेसिक से। बोला है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% पर एनम इज 6750। What will be the compound interest rounded off on the same sum at the same rate for the same period compounded annually closer to? किसी धनराशि पर 6% प्रति वर्ष ब्याज के दर पर 3 सालों के लिए साधारण ब्याज 6750 है। 6750 है मतलब 3 भाग बांट दो, इसको 3 से काटो, 22 तिया 66 और 3 पचे 15। पहले साल कितना होगा 2250, तो पहले साल 2250, अगले साल 2250, अगले साल 2250,
एंड द फर्स्ट ईयर ऑफ द CI एंड SI इज ऑलवेज इक्वल। यस सर। चलो कोई बात नहीं, पहले साल का CI ये है, दूसरे साल का इसका 6%, इसका 6% निकालो। 6 पचे 30, 22 के 132 और 3 135। 2250 का 6% निकालो, 0 से 0 खत्म, 5 से काटा 45 टाइम्स और 2 तिया 6, 45 दिया 135। अब ये पहले साल का है और ये दूसरे साल का है, तीसरे साल का, इसका 6% निकालो, इसका 6% निकालो। 6 पचे 30, 13 छक्के 78 और 1, 78 और 3 81, 8.1 हो जाएगा, 8.1 हो जाएगा। ऐसे निकाल सकते हो 135 इंटू 6/100। 5 से काटा 27 पचे 135, 20 पचे 100, 2 से काटा 2 तिया 6, 27 तिया 81/10, 8.1। क्लियर? यस। अब मुझे रेशियो पता है 3:3:1। मुझसे ये नहीं बोला गया कि डिफरेंस बताओ, मुझसे डिफरेंस बताना होता मुझे तो मैं इस पार्ट को काट लेता, सिर्फ इतने को कैलकुलेट करता। लेकिन मुझसे बोला गया है कि कंप्लीट कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, मैं इसको भी इंक्लूड कर लूंगा। ये वाला पार्ट कुछ नहीं है, ये वाला पार्ट यही आएगा, देखना 6750। ये क्या है? एक तरह से SI है और SI में इस डिफरेंस को ऐड करते हैं CI आ जाएगा। 135 दिया 405 और प्लस 8.1, सबको जोड़ दो 8.1, 1 आ जाएगा, 8 5 13 की 3 आ जाएगा, 0 और 5 1 6 आ जाएगा, 4 और 7 11 आ जाएगा और 7 7 1 8 आ जाएगा, 6 1 7 आ जाएगा। सही है। 7163 7163.1 या फिर 7163 जो है वो सही उत्तर है इस सवाल का। क्लियर? यस सर। तो आपके CI SI के मिक्स सवाल भी हो गए। एक सेशन आपको इंस्टॉलमेंट पर मिलेंगे, उसके बाद हमारा CI कंप्लीटली खत्म। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। CI फिनिश।